TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे ले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल। हाँ मित्र, ए अध्याय के शीर्षक है जानतनी का है मसीह यीशु के सरग रोहण। एकरो के भी हम मसीहिक भजन मान रहल बानी। यद्यपि ई मसीहिक भजन सब के सूची में से नइखे राखल गइल। ई हमार व्यक्तिगत मत तथा विचार है। तारगुम अर्थात कसदिया के पुराना नियम और तालमुद अर्थात यहूदी सब के अधिकतर मौखिक निर्देश संग्रह में ई साफ कहल गइल बा कि ई भजन में जौन राजा बाणे ऊ और केहू ना ह, ऊ मसीह यीशु हवे। अनेक चर्च एह भजन के स्वर्गरोहण के याद में प्रयोग कइल जाला। यहाँ एगो बात कहल उचित होई, हमन के ऐसन बहुते मसीही त्योहार उत्सव मनाई न जा, जैसे बड़ा दिन, ईस्टर और पेंटिकोस्ट। पर का कारण बा स्वर्गरोहण जैसन महत्वपूर्ण दिन के भुला दिहल जाला? ई ऊ दिन है जब मसीह यीशु अपना चेला सब के देखते स्वर्ग पर उठा लिहल गइलन और बदरी अपना गोदी में ले लिहलस। दूसरा शब्द में कहल जाए, बदरी उनका के अपना अंगोश में छुपा लिहलस। एह भजन में स्वर्गरोहण से लागल अनेक विचार प्रस्तुत कइल गइल बा। हमनी के देखे के कि उस स्वर्ग में राजा बने। हमनी के उनका के ठुकरावे वालन पर एक नजर डाली जा और ओहनी लोग के ऊपर दंड के विषय भी देखेंगे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ये भी दाऊद के ही रचना है। एकरा में मसीह यीशु के आगामी सहस्त्र बरिस राज के भी बखान बा। एकरा में शक संदेह नइखे कि ई भजन यहूदी सब के द्वारा मंदिर में आराधना खातिर प्रयोग होत रहे। एगो विद्वान कहले, हर एगो यहूदी राजा इस्राएल के वास्तविक राजा के एगो बहुते धुधुरावन और दुर्बल छवि भइल करत रहे। भक्त इस्राएली तत्कालीन राजा के ओर आशा और उम्मीद के साथ नजर करत रहले, चाहे दाऊद या उनकर वंशज। ऊ ए सब के परे उनका के देखत रहले, जौन की दाऊद के प्रभु तो होये ही, साथ ही दाऊद के बेटा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लीही। और जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के, ऊ कृपया ध्यान से सुने और पवित्र शास्त्र के खातिर लिखे। हम पूरा कोशिश करब भेजे खातिर। हाँ, तो जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा, ऊ कृपया हमरा संगे निकाल लेव। भजन 21 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी, रउआ ध्यान से सुनी। हे यहोवा, तोहरा सामर्थ से राजा हर्षित हुई हैं और तोहार कोइल गोइल उद्धार में ऊ अति आनंदित हुई हैं। प्रिय मित्र, दाऊद यहाँ अपना व्यक्तिगत अनुभव सबके बखान कर रहल बने। व्याख्या एकर इशारा मसीह यीशु के ओर ही करेले।
इब्रानी के पत्री एकर 12 अध्याय के 2 पद में लेखक एह तरीका कहताने, सुनी हम पढ़ रहल बानी। और ई विश्वास के कर्ता और ई सिद्ध करे वाला यीशु मसीह के ओर आपन दृष्टि लगौले रहे, जवन की ओह आनंद के खातिर जवन की उनका सामने रखले रहन, लजा के कुछ चिंता ना के क्रूस के दुख सहले और ई परमेश्वर के सिंहासन के दाहिना ओर जा बैठलन। श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के खातिर उद्धार पूर्ण करे में मसीह यीशु बहुत ही आनंदित रहन। जौन समर्थ और अधिकार उनका प्राप्त भइल उहो उनका आनंद के कारण है। ऊ स्वर्ग लौट गइलन और इस स्वर्ग दूत और अधिकारी उनका अधीन क दिहल गइल। प्रिय मित्र, यही पत्री के 7 अध्याय के 25 पद में लेखक बतावताने, अतः जवन उनका द्वारा परमेश्वर के समीप यानी कि नजदीक आवेला, उ उनकर पूरा पूरा उद्धार करे में समर्थ बने, काहे कि ई उनका खातिर निवेदन करे के सदा जीवित बने। ई बड़ा ही आनंददायक भजन है। तो भाई फिर अपन विषय पर हमने के आ जाई जा, यानी कि भजन संहिता 21 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी पढ़तानी, तू उनकर मनोकामना पूरी कैल बड़ा और उनका होठ के विनती के अस्वीकार ना कैला। जब मसीह यीशु परमेश्वर पिता के सामने आपन आखिरी निवेदन प्रस्तुत कैलन, अर्थात जब वो यूहन्ना के 17वां अध्याय में आपन याजकीय दुआ करत रहन, उ कहले, पिता उ घड़ी आ गइल बा, अपना बेटा के महिमा न्यूत करा, जोना से कि बेटा तोहार महिमा करे। मित्र, ई प्रार्थना और ई प्रभु के अन्य सब अनुरोध स्वीकार कल गइल। हमनी के देखे के कि इनकर जवाब भी दिहल जा रहा बा। ई रचना एगो प्रार्थना है और एकरा के स्वर्ग रोहण के प्रयोग में ले आइल गइल बा। मसीह यीशु परमेश्वर के दाहिना ओर बहुते सम्मानित पद पर विराजमान बने। जब वो पृथ्वी पर रहन, वो पिता से अनुरोध कैलन, पिता हम चाहतानी कि तू जकरा के हमरा के सौंप ले बाड़ा, उ जहाँ हम बानी हमरा साथ रहे, जौना से कि उ हमार महिमा देख सके, जौना के तू हमरा के प्रदान कैले बाड़ा, काहे कि तू संसार के सृष्टि से पहले हमरा से प्रेम कैला। ए प्रार्थना के पूर्ति भविष्य में हुई, जब हमनी के मसीह यीशु के साथ हो खबजा। ई कार्य, ई अभिलाषा पूरा करे मसीह यीशु पृथ्वी पर उतरी अइलन। पिता परमेश्वर बेटा के अनुरोध के अस्वीकार ना कैलन। तब वो शब्द सेला, अर्थात यहाँ हम रुक जा रहल बानी और हमनी के एकरा ऊपर विचार तथा मनन करेके। प्रिय मित्र, मसीह यीशु अइले कि ऊ अपन जिंदगी बहुतन के छुटकारा खातिर दे दे। पृथ्वी पर हम उनका के आनंदित होत और प्रार्थना में निवेदन करत देख रहल बानी। गतसमनी के बगीचा में उनकर गहन प्रार्थना के साथ संयुक्त रहे और एकर परिणाम रहे उनकर पसीना खून बन गइल। परिश्रम और आसिम वेदना के परिणाम और प्रमाण उ पृथ्वी पर दीर्घायु नाम भइले। बस 33.5 बरिस के रहले और उनकर जिंदगी प्रार्थना में रहे। पिताजी, यदि संभव बा तो ई कटोरा हमरा से हटा लो, फिर भी हमार ना बल्कि तोहार इच्छा पूरी होके। प्रिय मित्र, इब्रानी के पत्री लिखे वाला
अध्याय 5 और 7 पद में कहताने, मसीह ये पृथ्वी पर रहत समय पुकार पुकार के और लोर बहा बहा के परमेश्वर से जौन की उनका के मृत्यु से बचा सकत रहन, प्रार्थना और अनुनय विनय के श्रद्धा के कारण उनकर प्रार्थना सुनल गईल। कैसे कैसे सुनल गईल उनकर प्रार्थना? उ मर गईलन, पर परमेश्वर उनका के मृतक में से जिंदा क देले। अब उ महिमिता मानव देह में सदा सर्वदा के खातिर जीवित बने। अब उ परमेश्वर पिता के दाहिना ओर विराजमान बने, सम्मानित बने। उनका उद्धार कार्य में उनकर महिमा महान बा। तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रवा हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। भजन संहिता 21 अध्याय के 7 पद से लेके 9 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रवा खातिर ही पढ़ रहल बानी। काहे कि राजा तो यहोवा पर भरोसा करेलन और परम प्रधान के करुणा से उ डिगे ना पई है। तोहार हाथ तोहरा सब दुश्मन पर पड़ी, तोहर दहिना हाथ तोहरा बैरी सब पर पड़ी। अपना क्रोध के समय तू उनका के जरत भाटा के समान बनैबा। यहोवा उनका के अपना क्रोध में निगल जइहे और अग्नि उनका के भस्म क देही। मित्र, ए जिंदगी के पश्चात भी एगो जिंदगी औरी बा। धरती के 60, 70, 80 बरिस के जिंदगी से कहीं अधिक दीर्घ बा, काहे कि वो अनंत है। और ये अनंत जिंदगी कहीं ना कहीं तो जरूर ही बिताई। प्रिय मित्र, धार्मिक सबके खातिर स्थिर सुख के जगह आरक्षित बा सड़क पर, अधर्मी सबके खातिर जवन स्थान यानी कि जगह तैयार कइल गइल बा उ ह नरक, जेकरा के आग के झील भी कहल गइल बा, भट्ठा भी कहल गइल बा। एकर उपयोग शुरू होई महान सिंहासन के पश्चात, जब दुष्ट और पापी आपन दंड सुन चुकी हैं। रुआ सजग हो जाई, सचेत हो जाई, अब ही सावधान हो जाई, काहे कि ई दिन बहुत नजदीक आ रहल बा। जब रुआ एकरा वास्तविक के खुद देखब त ई बहुत देर हो चुकल होई। तब रुआ का करब? वहां से त रुआ यहाँ नहीं आ सकत कि आपन निर्णय और अपना मत के सुधार सके। नरक जौन की ऐसन विषय नहीं खे जौना से सुने से बढ़िया लागे। परमेश्वर के कोनो भी आदमी के नाश होखला पर खुश ना होले। उ ना चाहेलन कि कोनो आदमी नाश होखे। मित्र, परमेश्वर के दंड के भी कबहुओ भी सुगर कार्य कह के संबोधित नहीं खे कइल गइल। हाँ, उद्धार के खातिर हर बार यह अभिव्यक्ति प्रयुक्त होला। परमेश्वर ई चाहता है कि उ रउआ के पाप दंड से मुक्ति देस, राउर उद्धार करस, राउर मोक्ष करस। यदि रउआ उनकर न्योता स्वीकार नहीं कर रहल, यदि रउआ उनका द्वारा बतावल तथा दर्शावल राह पर नहीं चल रहल और रउआ उद्धार के अस्वीकार क देता नहीं, तब सिवा दंड के रउआ खातिर कुछ भी बाचल नहीं खे। दूसरा शब्द में कहल जाए, दंड के सिवा रउआ खातिर कुछ भी बाचल नहीं के रह जात। सड़क और नरक के बीच कुछ भी नहीं खे। धोखा मत खाई। लिखल बा, जब तू प्रकट होखब तब तू उनका के दहकत तंदूर बना देब। हम उनका के अपना कोप में निकल जाए और अग्नि उनका के भस्म कर देही। मित्र, आग ही आग है और न्याय न्याय ही है।
प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओह में देखी भजन संहिता के किताब 21 अध्याय के 10 से 13 पद एह तरी से बता रहल बा। तू उनका संतान के पृथ्वी पर से और उनका वंशज सब के मनुष्य में से नष्ट करबा, यद्यपि ओहनी के तोहरा के हानि करे के ठनले बाड़े सा और जाल बिछौले बाड़े सा, फिर भी ओहनी के सफल ना होइहन सा। कहे कि तू आपन धनुष तान के ओहनी के मुंह के निशाना बनैबा और ओहनी के भगैबा। हे यहोवा परमेश्वर, अपना शक्ति में तू महान हवा। हम तो गा गा के तोहरा सामर्थ के स्तुति प्रशंसा करब। इमाम मसीह यीशु के क्रूस के यातना सब दर्शावल गइल बा। उई क्रूस के मृत्यु सह लेले। उनका सामने एगो आनंद राखल गइल रहे। उनकर प्रार्थना सुनल गइल। अब राजा स्वर्ग में बाणे, वहां उ महिमा समान और प्रताप के मुकुट यानी कि ताज पहिरले उ वहां अपना लोगन के प्रतिनिधित्व कर रहल बाणे। वहां आदरणीय आनंद के साथ विराजमान बाणे। उनकर प्रतिज्ञा बा उनकर प्रगटीकरण के और राजकीय महिमा के। यीशु मसीह के एगो अन्य चित्र रुआ के देखावतानी। जब वो पहला हाली ए पृथ्वी पर देह धारण क के अइलन, उनका के उपाधि दिहल गइल दुखी पुरुष। ऐसा दुखी पुरुष जौन की वेदना के पर्याय बन चुकल रहन। मित्र, कैसन अद्भुत सत्य बा कि सब चित्र जौन की मसीह यीशु के चेहरा विचित्र करेलन, उनका बड़ा ही दुखी और शोकाकुल फोटो बनावेलन। हमने की कह रहा सकत कि उ फोटो कौना सीमा तक न्याय संगत बा। ऐसे हम अपना घर में मसीह यीशु के कोनो फोटो रखे ना चाहिए। सब फोटो भ्रामक ह। हम तो बस उनका के आमने सामने देखे के खातिर लालायित बानी। हम तो अपना सोच विचार में भी यानी कि कल्पना में भी उनकर कोनो चेहरा अपना आँखी के सामने ना ले आवे चाहिए। हाँ, तो हमनी के विचार करत रही जा कि मसीह यीशु के चेहरा के विषय पर अतना जरूर जानतानी कि आज उ ओसे ना दिखेलन जैसे कि उनका के फोटो में देखावल जाला, दर्शावल गइल बा। उ परमेश्वर के दाहिना ओर विराजमान बाड़े। उनकर दिल हर्षो हुल्लास से झलक रहल बा, काहे कि उ शैतान पर विजयी प्राप्त कइले बाड़े। श्रोता मित्र भाई बहन, यदि रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब त रउआ शैतान पर आपन जय प्राप्त करब, काहे कि सामर्थी प्रभु परमेश्वर रउआ संगे बाड़े। इससे रउआ के घबराए की जरूरत नहीं है। और यह बात राजा दाऊद अपना एक किताब में लिख रहा बाड़े। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के ने आई और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी, काहे कि उहे सामर्थी प्रभु परमेश्वर हमें, उहे मार्ग सत्य और जिंदगी हमें। ऐसे रोग घबराए की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की ने आई, काहे कि प्रभु यीशु मसीह प्यार करे वाला प्रभु हमें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके
बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।